दिन भर आग बरसने के बाद प्री मानसून की दस्तक ने मामूली राहत दिला दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। 22 जून के बाद राहत मिलने की संभावना है। बुधवार की सुबह को हल्की ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत का एहसास कराया। वहीं बुधवार की सुबह भी राहत भरी रही। वहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी का असर दिखने लगा है। मंगलवार शाम तक चली उत्तर पश्चिमी हवाएं कमज़ोर पड़ गईं। पूर्वी और मिश्रित हवाएं तेज हो गईं। मंगलवार शाम को 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कम दबाव का क्षेत्र बनते ही आंधी जैसा माहौल बन गया, लेकिन फिर हवा की रफ्तार धीमी पड़ गई। सीएसए के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे का कहना है कि प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से बादलों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी बिहार की ओर से आने वाला मानसून तराई वाले क्षेत्रों और उत्तराखंड की ओर जा रहा है, लेकिन हवा की मिश्रित हवाओं के चलते 22 जून के बाद से घने बादल छा सकते हैं। तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। बूंदाबांदी और आंधी जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। इसे प्री मानसून गतिविधियां मान सकते हैं। 24 से 26 के बीच बारिश के संकेत मिल रहे हैं, पर इसके बाद फिर गैप हो सकता है। कानपुर में अभी जो स्थितियां बन रही हैं, तो अगले हफ्ते के बाद उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी। इसके बाद इस माह के लास्ट तक कानपुर में भी मानसून आ सकता है। इस तरह की संभावनाएं मौसमी मॉडल देखने पर प्रतीत हो रही हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात थी, जो गर्म हवाएं राजस्थान और थार मरुस्थल होकर आ रही थी, उन पे एक साइक्लोन बना है, जिसकी वजह से उन हवाओं पे अब रोक लग गई है। तो अब जो भी हवाएं आएंगी उनमें आर्द्रता होगी। वो अरब सागर से आएंगी और बंगाली खाड़ी से आएंगी, और WD की वजह से भी कुछ मॉइस्चर फीड हमारे उत्तर भारत में आ जाएगा। इसकी वजह से अब थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि जब लू वाली गर्म हवाएं नहीं चलती हैं तो हमें थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन इसके बाद उमस भी बढ़ेगी। लगातार प्री मानसून की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में कम दर्ज की गई, और जब प्री मानसून की गतिविधियां लगातार नहीं हुई तो तापमान एक लेवल पे आके मेंटेन हो गए और वो 44-45 लगातार बने रहे। इसके साथ ही जो राजस्थान और थार के मरुस्थल से गर्म हवाएं आती हैं, उनको रोकने वाला भी कोई सिस्टम नहीं बना। वो लगातार पिछले 1.5 महीने से उन हवाओं का आना जारी रहा, जिसकी वजह से ये स्थितियां पूरे उत्तर भारत में लगातार बनी रहीं। अब इनमें सुधार होने की पूरी संभावना है, और अब राहत भरे दिन आने वाले हैं, और मानसून भी अपने समय से उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में आ जाएगा और बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। लेकिन सबसे पहले बारिश की गतिविधियां तराई के इलाकों में और झांसी मंडल में पहले होंगी, क्योंकि अरब सागर से आने वाली मॉइस्चर फीड वो बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से सटे जिलों में पहले मानसून की गतिविधियां चालू होंगी, और जो बंगाली खाड़ी से मॉइस्चर फीड आएगा उसकी वजह से पूरा जो तराई का इलाका है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड, वहाँ तक सबसे पहले बूंदाबांदी और बारिश की गतिविधियां चालू होने की पूरी संभावना। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।